बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी अगेन डार्क लॉर्ड। गाइस कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो डोजी वर्जन 1 की दोबारा से एक्सप्लेनेशन के बारे में। पिछली वीडियो में शायद मैं थोड़ा डीप चला गया था, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हुई है। बहुत से ग्रुप में मेंबर्स ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं और मेरा इनबॉक्स तकरीबन भर ही गया था। सो मैंने कहा एक और वीडियो बना लूं, और मैंने सबको यही कहा है, अगर आप लोग ये ना समझा करें कि अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो मैं दोबारा से वीडियो नहीं बनाऊँगा। मैंने आप लोगों को कहा हुआ है जितनी दफ़ा आप लोगों को प्रॉब्लम हो, जितनी दफ़ा आप क्वेश्चन पूछेंगे, मैं उतनी दफ़ा आपको बताऊँगा। एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, अगर 10 दफ़ा भी मुझे वीडियो बनानी पड़ी ना तो मैं वो भी बनाऊंगा। बस आप क्वेश्चन पूछा करें और जो आपकी कन्फ्यूजन है ना वो जल्दी से जल्दी दूर किया करें। जितनी जल्दी कन्फ्यूजन आपकी दूर होगी उतने ज़्यादा हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा सकेंगे। सो डोजी वर्जन 1 के बारे में बताता हूँ। एक पिक्चर भी मैंने पोस्ट की थी, ये पिक्चर थी जो मैंने ग्रुप में पोस्ट की थी। इसमें मैंने समझाया तो था, लेकिन शायद कुछ लोगों को फिर भी समझ नहीं आई। सो डोजी वर्जन 1, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता हूँ डोजी क्या होती है। डोजी इस तरह की होती है, ये इस तरह होती है डोजी। ठीक है, बाज़ औक़ात विक कैसे लंबी हो जाती है, बाज़ औक़ात छोटी होती है। ये भी बता देता हूँ कि विक क्यों बड़ी छोटी होती है। सबसे पहले तो आप लोग को ये दरमियान वाली बॉडी के बारे में पता होना चाहिए। ये बॉडी तब बनती है जब बायर्स और सेलर्स का जो प्रेशर है ना वो इक्वल हो जाए। जब दोनों प्रेशर इक्वल हो जाएंगे तब ये वाली जो ये वाली बॉडी है ना डोजी की, ये बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर से ये ओपनिंग प्राइस है, ओके, ये वाली ओपनिंग प्राइस है। इधर से फर्ज करो लास्ट कैंडल जो क्लोज हुई है ना वो इस पॉइंट पे क्लोज हुई है। सो अगर बायर्स आएंगे ना तो ये ऐसे ऊपर को जाएगी कैंडल, ओके। बायर आए, ऐसे कैंडल ऊपर को गई, तो सेलर ने जब प्रेशराइज किया ना उसको तो फिर ये ऐसे नीचे को आएगी। ठीक है, इधर ऐसे नीचे। फिर जब बायर्स की बारी आएगी, बायर्स प्रेशराइज करेंगे कैंडल को, दोबारा ये ऐसे ऊपर बनेगी। तो डोजी इस तरह ऊपर नीचे ऐसे एंड पे आके इस तरह क्लोज हो जाती है। मीन उसकी जो बॉडी होती है ना वो ना होने के बराबर होती है। ठीक है, तो ये वाला जो प्रेशर होगा ये किसका होगा, सेलर्स का, क्योंकि ऐसे कैंडल ऊपर को जा रही थी ना। जब ऊपर को जा रही थी सेलर्स ने प्रेशराइज किया तो कैंडल नीचे आई, तो ये सेलर्स प्रेशर है। तो नीचे वाला प्रेशर कौन सा है, बायर्स प्रेशर। क्यों, क्योंकि ऐसे कैंडल नीचे को आ रही थी तो बायर्स ने जोर लगाया, बायर्स ने प्रेशराइज किया तो ऐसे कैंडल ऊपर को क्लोज हुई। तो ये वाली जो विक है ये वाली सेलर्स प्रेशर को इंडिकेट करती है, ये वाली जो विक है ये बायर्स प्रेशर को इंडिकेट करती है। ओके, तो एंड रिजल्ट क्या बनता है, हमारी डोजी बनती है। ठीक है, ये इस तरह बनती है। फॉर एग्जांपल अब डोजी आती है बायर्स केस में। ठीक है, इधर छोटी सी ऐसे ग्रीन कैंडल है फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये ऐसे आप ग्रीन कैंडल देख लें इसको। मैं ग्रीन कैंडल छोटी सी बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये ग्रीन कैंडल है। ठीक है, ऐसे मार्केट ऐसे ऊपर ट्रेंडिंग सिचुएशन में, इतनी ज़्यादा ट्रेंडिंग नहीं, वैसे तो रेंजिंग में ज़्यादा काम करती है, ट्रेंडिंग में भी काम करती है, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये ग्रीन कैंडल बना रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये ऐसे बायर सिचुएशन में है, ऐसे मार्केट ऊपर को जा रही है। ठीक है, ऐसे मार्केट ऊपर को गई, एक आई डोजी। ठीक है, ये अब बायर्स केस है। ठीक है, अब ये जो डोजी आई है ये बायर्स केस में आई है। ठीक है, तो जब ये ऐसे ऊपर को जाएगी एक डोजी आएगी तो इसके दरमियान में जो बॉडी होगी ना उसको हम SSNR कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब इसकी बॉडी यही वाली है ना, ये वाली इसकी बॉडी है। ठीक है, इस बॉडी पे हम लोग लाइन लगाएंगे, ये होगी हमारी SSNR। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये हमारी SSNR कंसीडर होगी। ओके, सो जब ये वाला एरिया क्रॉस होगा, दिस वन, ओके, ये वाला एरिया जब क्रॉस होगा, जिस तरह ये रेड कैंडल ने ये वाला एरिया क्रॉस किया, तब हम लोग नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, लेकिन ये कब होगा, जब सेलर्स प्रेशराइज होंगे, जब सेलर्स एरिया आएगा। ये मैं एंड पे, वीडियो के एंड पे बताता हूँ बायर्स एरिया कौन सा होता है और सेलर्स एरिया कौन सा होता है, उसका भी थोड़ा टच दे देता हूँ आपको। ओके, सो जो इसकी बॉडी है ना, ये डोजी की बॉडी है, इस पे हम लोग लगाएंगे SNR लाइन। ठीक है, ये वाली होगी SNR लाइन होगी हमारी। ठीक है, ये हमारी SNR लाइन होगी, ये हमने डोजी की बॉडी पे लगानी है। लेकिन जो एरिया हम लोगों ने कवर करना है ना विक वाला, वो तब होगा जब अपोजिट ग्रुप उसको क्रॉस करेगा। जैसे अब ये बायर्स एरिया में ये डोजी बनी थी। ठीक है, डोजी कहाँ पे बनी है, बायर्स एरिया में, लेकिन क्रॉस किसने किया है, सेलर्स एरिया ने।
ठीक है। तो जब सैलर एरिया ने क्रॉस किया तो जब जो कैनल क्रॉस करेगी उससे जो नेक्स्ट कैनल बनेगी उस पर हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये बायर्स केस है। अब सेलर्स केस में देखें, फॉर एग्जांपल इधर कुछ हैं कैंडल्स, रेड वन, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ये है, एक ये है। ये फॉर एग्जांपल इधर कुछ रेड कैंडल्स हैं और उसके बाद ये आती है डोजी। ठीक है, रेड कैंडल है, उसके बाद डोजी आती है। तो इसकी बॉडी पे हम लोग लाइन लगाएंगे। ये इसकी बॉडी है, इसकी बॉडी पे लाइन लगाएंगे। ये होगी हमारी एस एन आर लाइन। ठीक है, ये जो बॉडी पे लगाएंगे ये एस एन आर लाइन होगी। लेकिन ये वाली चौंका सेलर्स एरिया में आई है ना, तो जब बायर्स एरिया इसको क्रॉस करेगा, लाइक अपर वेक, ये वाला एरिया, जब बायर्स एरिया इसको क्रॉस करेगा, जब बायर्स की कैंडल या ग्रीन कैंडल इस एरिया को क्रॉस करेंगी, तब हम लोग नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करेंगे। इजी है ना, सिर्फ समझने की बात है। अगर बायर्स केस में आए, जैसे ये हमारा ये फर्स्ट सिनेरियो देखें, जब बायर्स केस में आए यानी कि ग्रीन कैनल के दरमियान डोजी आए तो सेलर्स एरिया क्रॉस करेगा, तो नेक्स्ट कैनल पे हम लोग ट्रेड करेंगे। अगर सेलर्स एरिया में डोजी आए तो जब बायर्स एरिया क्रॉस करेगा या ग्रीन कैनल क्रॉस करेगी, तब हम लोग नेक्स्ट कैनल पे ट्रेड करेंगे। ईजी है, राइट। सो ये था डोजी वर्जन 1। थोड़ी सी मैं आपको एग्जांपल दिखा दूं अगर कोई है तो। इधर देखें कोई डोजी बनी है, यस, लुक दिस वन। अब ये डोजी वर्जन 1 है, यस, ये थी लेकिन लूज क्यों हुई, ज़रूर पीछे कोई SSNR होगी। यस, ये छोटा सा स्टक एरिया, ये वाली लाइन स्टक एरिया की एक होती है और एक ये वाली लाइन होगी और एक ये वाली लाइन होगी। ठीक है, अब ये देखिए ये वाला छोटा सा एरिया स्टक है, इधर से मार्केट शुरू हुई, बाउंस बैक फ्रॉम हेयर, bounce back from here, bounce back from here, break out, then bounce back from here, then also breakout occurred by this green candle, then red candle। अब ये जो कैंडल है ना रेड वन, ये दोनों जो SNR लाइन है इनके दरमियान बाउंस हो रही है। ठीक है, ये पूरा एरिया छोटा सा स्टक एरिया। ओके, तो ये स्ट्रॉन्ग SNR है, आल्सो नोन एज SSNR। ओके, सो अब ये वाली जो डोजी आई है ये कौन से एरिया में आई है, बायर्स एरिया में आई है। ओके, ये बायर्स एरिया में आई है ये वाली डोजी, और नेक्स्ट ग्रीन बनी है। अगर अब एक मिनट, ये इसकी होगी SNR लाइन, दिस वन, ये SNR लाइन होगी। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग SNR है, इसका बेशक आप लोग कलर रेड में रख दो, ऑरेंज में रख दो, ये होगी हमारी SSNR लाइन। लेकिन ये जो हमारा एरिया टूटेगा ये मोस्टली आपको पता है हम लोग ग्रीन रखते हैं, ये SS4 की कैंडल का भी हम लोग ग्रीन रखते हैं, इसका भी हम लोग ग्रीन रखते हैं। अब ये वाला एरिया किसने तोड़ा, इस रेड कैंडल ने। ठीक है, अब इस कैंडल पे हम लोगों ने ट्रेड करनी थी लेकिन लूज क्यों हुई है मैं आपको बताता हूँ। ये वाली SNR लाइन की वजह से ये लूज हुई है, इसका हम लोग कलर वाइट रख लेते हैं। ठीक है, लुक, वेट 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 वेट, थोड़ा सा जूम आउट, जूम इन लिटिल मोर। अब देखें ये वाली कैंडल ऐसे आई, नीचे गई, ये वाली कैंडल एक्चुअली में रेड बन रही थी, ये नीचे गई ऐसे और फिर बाउंस बैक, इस SNR की वजह से ऐसे बाउंस बैक ऊपर होके ये वाली ग्रीन में क्लोज हुई है। वैसे ये रेड ही बननी थी, देखें ये वाली कैंडल ऊपर को गई और इस सेलर एरिया में से ये वाली जो रेड कैंडल है इसने ब्रेकआउट किया है, इस वाली कैंडल को या इस वाली डोजी को इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है। इस पे हम लोगों ने ट्रेड करना थी, लेकिन ये वाली कैंडल है ना, ये ग्रीन क्यों बनी है, बिकॉज ऑफ द दिस वाइट SSNR लाइन। ठीक है, ये वाला कौन सा एरिया था, ये हमारा स्टक एरिया था। देखें इधर से ऐसे मार्केट बाउंस बैक हुई है। ठीक है, एक मिनट में आपको इसका प्रिंट स्क्रीन लेके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ आए। ठीक है, लो अब ये देखिए ये वाला कौन सा एरिया है, बायर्स एरिया। ठीक है, ये वाला, और ये वाला कौन सा एरिया है, सेलर्स एरिया। ठीक है, और ये वाली SNR लाइन है डोजी की, इसको बेशक आप ग्रीन रख दें। ठीक है, कोई और कलर रखने, इस कलर मैं इसलिए इसका कलर चेंज कर दिया ताकि मिक्स ना हो जाए। अब ये वाली मैंने येलो लाइन रखी है। ठीक है, अब इस रेड कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया। ठीक है, अब ये वाली कैंडल रेड बननी थी लेकिन ये ग्रीन क्यों बनी है, बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग SNR एरिया। ठीक है, एक मिनट में आपको लगा के दिखा देता हूँ। एक ये SNR लाइन है स्ट्रॉन्ग वन इस स्टक एरिया की, और एक ये स्टक एरिया की है और एक
ये स्टक एरिया किया, ठीक है। अब मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। वेट, इधर से अब मार्केट ऐसे आई, देखें इधर से मार्केट ऐसे इस इसका कलर वाइट रख लेते हैं। इस बिग रेड कैंडल ने ब्रेकआउट किया, ओके। ये वाली एसएनआर लाइन थी, ये वाली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये वाली, ठीक है। इस सपोर्ट को इस बिग रेड ने तोड़ा है, फिर इधर से मार्केट बाउंस बैक हुई, ठीक है। एक दफ़ा मार्केट बाउंस बैक हुई, फिर ऐसे मार्केट नीचे को आई, ये सेकंड टच, दिस इज द थर्ड टच, देन ब्रेकआउट। इस बिग रेड कैंडल ने ब्रेकआउट किया, देन फोर्थ टच, ठीक है। और फिर ऐसे मार्केट नीचे को आई और या फिर इसी तरह ऊपर को चली गई। ये फोर्थ टच या ब्रेकआउट बाय दिस ग्रीन कैंडल। ये वाली कैंडल फिर इन दो एसएनआर के दरमियान बाउंस हुई है, ठीक है। सिक्स टच और फिर ऐसे मार्केट नीचे को आई है, ओके। तो ये वाली डोजी स्ट्रॉन्ग थी, डोजी वर्जन 1 स्ट्रॉन्ग डोजी वर्जन 1 था, लेकिन क्यों ये वाली हमारी लूज हुई? बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल, ठीक है। इस स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल से ये वाली कैंडल इधर हिट हुई और फिर अबव क्लोज हुई इस एसएनआर लेवल के, ओके। ये वाला स्ट्रॉन्ग एसएनआर एरिया, ये होल एरिया स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल के, ठीक है, क्योंकि ये स्टक एरिया है जो हमारा एसएसएनआर एरिया भी कहलाता है, ठीक है। सो ये वाला था हमारा डोजी वर्जन 1। सारी लाइन रेज करें, आपको थोड़ा सा एसएसएमएम का भी टच दे दूं अगर कोई बनती है तो। नो, यस, ये वाली अब एसएसएमएम है, ठीक है। ये वाला अब कौन सा एरिया है? रेंजिंग मार्केट का, ओके। मार्केट ऐसे अप एंड डाउन बिटवीन टू एसएनआर मूव कर रही है, ठीक है। एक कैंडल आई जो कि रेड कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल आई ग्रीन, और दूसरी ग्रीन कैंडल आई विद आइसक्रीम स्टिक, यानी कि जिसका लॉन्गर टेल देन द हेड, यानी कि उसका हेड छोटा और टेल लंबी है। इधर से रिवर्सल के लिए हम लोगों ने ट्रेड करनी है, ठीक है। ज़रूरी नहीं इधर इस तरह की ग्रीन कैंडल हो, अगर इस तरह की हो ये वाला मोर सुटेबल इसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। अगर ये वाली अब मार्केट वैसे थोड़ी सी रेंजिंग नहीं है, ये फर्स्ट टच है, फर्स्ट टच मैंने आप लोगों को बताया है बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। अब ये वाली कैंडल देखें, एक ग्रीन कैंडल आई, ठीक है। ये वाली प्रीवियस जो रेड कैंडल है उसको क्रॉस किया इस ग्रीन कैंडल ने। नेक्स्ट जो कैंडल आई वो बिग कैंडल है विद लॉन्गर टेल देन द हेड, और नेक्स्ट कैंडल है हम लोगों ने ट्रेड करनी है, ठीक है। आगे SS2 बनी है, इस पर भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ये हमारी SS2 है, ये हमारी SSMM है। लोग ग्रीन कैंडल आई, ठीक है, यानी कि ये बायर सिचुएशन है। ग्रीन कैंडल आई, एक कैंडल आई जिसने प्रीवियस रेड कैंडल को क्रॉस किया, और नेक्स्ट कैंडल आई जिसका जो हेड है वो छोटा है उसकी टेल से, कंप्लीट आइसक्रीम स्टिक बनी है, और नेक्स्ट कैंडल पे हम लोगों ने ट्रेड करनी है फॉर रिवर्सल। लेकिन हमने सहारा किसका लेना है? SNR लाइन का या फिर SSNR लाइन का, ठीक है। ये वाली भी 100% स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन अगर इधर मार्केट रेंजिंग होती फिर ज़्यादा सुटेबल होती। ये वाली भी 100% स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। दोनों SSMM है, ये भी SSMM है, ये भी SSM है, लेकिन ये 100% स्ट्रॉन्ग है, ये अप टू 90% है, ठीक है। अगर इस तरह का थोड़ी सिचुएशन होती फिर ये मोर सुटेबल होती, ओके। बस यही बातें आप लोगों को समझानी थी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो दोबारा मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा। जितनी दफ़ा आप कहेंगे मैं उतनी दफ़ा वीडियो बना दूंगा। और कोई भी कन्फ्यूजन हुई तो आप लोग मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं, पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, लेकिन ट्राई किया करें पर्सनल मैसेज थोड़ा सा कम किया करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे रिक्वेस्टें वगैरह और मैसेजेस आते हैं तो मैं ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर सकता। ग्रुप में पोस्ट करेंगे तो मैं लाजमी उसका रिप्लाई दूंगा, ओके। बस यही समझाना था। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हुई तो बहुत से तरीके हैं। मैंने आपको इंस्टा का भी लिंक दिया हुआ है और ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, फेसबुक का भी लिंक दिया हुआ है, जहाँ मर्जी आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।